नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। 12 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर में 9,800 करोड़ रुपए लागत वाली सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का रिमोट बटन दबाकर राष्ट्र को समर्पित किया, जिससे राप्ती और सरयू बराज खुल गया और जल प्रवाह बह चला। इस अवसर पर उन्होंने कहा, इस क्रांतिकारी धरती ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया है। राजा देवी बख्श सिंह, राजा कृष्णदत्त राम और पृथ्वीपाल सिंह जैसे पराक्रमियों ने अंग्रेजी शासन से लोहा लेने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। अयोध्या में बन रहे प्रभु राम मंदिर की जब तक बात होगी, बलरामपुर रियासत के महाराज पाटेश्वरी प्रसाद सिंह के योगदान का उल्लेख युगों युगों तक होता रहेगा। बलरामपुर की जनता ने नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में दो भारत रत्नों को गढ़ा और संवारा है। प्रधानमंत्री द्वारा 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवाने वाले भारत के पहले प्रमुख CDS बिपिन रावत और 13 अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत का जाना हर भारतवासी के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने देश की सीमा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का कार्य, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, तीनों सेनाओं में तालमेल सुदृढ़ करने का अभियान जैसे अनेक कार्य उनके द्वारा किए गए, जिसका पूरा देश साक्षी है। सैनिक का पूरा जीवन योद्धा की तरह होता है। देश की आन बान शान के लिए वो हर दम समर्पित होता है। उन्होंने कहा, यूपी के सपूत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखते हुए देश आज हर वो काम कर रहा है जो कि देश को 21वीं सदी में नई ऊंचाइयों पर ले जाए। देश के विकास के लिए जरूरी है कि पानी की कमी कभी बाधा न बने, इसलिए देश की नदियों के जल का सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पानी पहुंचे। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है। जब सोच ईमानदार होती है तो काम दमदार होता है। उन्होंने कहा कि इस योजना का दशकों से पूरा होने का इंतजार किया जा रहा था, आज वो सपना पूरा हो रहा है। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदी की जल शक्ति इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लाने वाली है। इस परियोजना का लाभ बलरामपुर के साथ साथ बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज और संत कबीर नगर के लाखों किसान भाइयों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर से प्राकृतिक खेती करने के संबंध में एक वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके द्वारा कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो इस कार्यक्रम से जुड़ें और नई तकनीक सीखें। उन्होंने कहा कि बलरामपुर में सामान्य किसानों के साथ साथ थारू जनजाति के भाइयों को भी विकास का लाभ मिल रहा है। इससे पहले मकान, धन, सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ केवल पुरुषों को मिलता था। प्रधानमंत्री आवास और अन्य योजनाओं में अब महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है। 2 लाख करोड़ रुपए से पक्के मकान बनाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि सभी गरीब परिवारों को मकान मिल सके। उन्होंने कहा कि पिछले 100 साल के भीतर देश ने पहली बार सबसे बड़ी महामारी कोरोना से लड़ाई लड़ी है। इसमें प्रयास किया गया है कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न सोए। उन्होंने आश्वासन दिया कि होली तक सभी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न मिलता रहेगा। साथ ही पहले सरकारें माफियाओं को संरक्षण देती थी, परंतु योगी सरकार माफियाओं के सफाई में लगी हुई है। सरकार जमीन पर अवैध कब्जा कराती थी, अब योगी सरकार उस पर बुलडोजर चला रही है। अब अपराधी उत्तर प्रदेश में गलत काम करने से पहले 100 बार सोचते हैं और यदि उनसे गलती से किया भी जाए तो जेल में डूबता नजर आता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के प्रारंभ होने से 30 लाख किसानों को खेत की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और उनकी आय दुगनी हो सकेगी। घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी नदियों को जोड़ते हुए पूर्वांचल के 9 जिलों को इस योजना से किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके उद्गम स्थान अत्यंत रमणीक हैं और उनका पर्यटन के दृष्टिकोण से भी विकास किया जाएगा। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के राष्ट्र को समर्पण के अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। लोकार्पण कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कानून मंत्री श्री ब्रिजेश पाठक, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री, सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा,
सांसद बृजभूषण सिंह, कीर्तिवर्धन सिंह, अक्षयवर लाल गौड़, राज्य मंत्री पलटूराम बलदेव सिंह औलख, विधायक गण पावन सिंह, सुभाष त्रिपाठी, शैलेंद्र सिंह शैलू, प्रतीक भूषण सिंह, राम प्रताप वर्मा, विनय द्विवेदी, प्रेम नारायण पांडे, रामफेरन पांडे, कैलाशनाथ शुक्ला, प्रभात वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रावस्ती दद्दन मिश्रा आदि गणमान्य व्यक्तियों ने भी संबोधित किया। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने भी सभी का स्वागत किया। पातकीय विभाग से एडिटर इन चीफ सीबीमणि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो चीफ बलरामपुर की रिपोर्ट। जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से सरयू नहर परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम एवं जनसभा रैली में लाखों की संख्या में उमड़ा जनसैलाब। मोदी योगी के नारों से गूंज उठा बलरामपुर की धरती। कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी भारी भीड़, लोगों का पैदल चलना हुआ मुश्किल। कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी भीड़ के आगे पड़ गया छोटा कार्यक्रम स्थल। प्रशासन द्वारा भारी भीड़ के मद्देनजर किया गया सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। वाहनों की कराई गई समुचित पार्किंग। जनसभा स्थल पर भारी भीड़ के कारण बहराइच बलरामपुर नेशनल हाईवे पर भी उमड़ा जनसैलाब। हजारों लोग स्थान की कमी होने के कारण जनसभा स्थल पर नहीं पहुंच सके। जनता में दिखा अफरा तफरी का माहौल। ऐतिहासिक बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरयू नहर लोकार्पण कार्यक्रम। श्रावस्ती से हंसुआ डोल बलरामपुर हरिहरगंज तक खचाखच जनता की भीड़ से लोगों का कार्यक्रम स्थल से बाहर निकलना हुआ दुश्वार। देर रात्रि तक सड़कों पर लगा रहा जाम। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज, बलरामपुर। कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय बच्चों को ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2021 के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया और पुरस्कार पाकर बच्चों ने काफ़ी खुशी का इजहार किया। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त कर प्रधानाध्यापिका सविता कालिया के द्वारा विद्यालय में सर्वप्रथम ब्लॉक से प्राप्त अंताक्षरी प्रतियोगिता बालक और बालिका प्रमाण पत्र प्राप्त कर काफ़ी उत्साहित हुए। दौड़ प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले बच्चों को जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने हेतु विद्यालय प्रांगण में विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष एवं विद्यालय के समस्त स्टाफ के मध्य आधिकारिक दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। वर्ष 2021 की खेलकूद प्रतियोगिता से भी और अधिक बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए बच्चों को उत्साहित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज, श्रावस्ती। दिल्ली के सिंध बॉर्डर से आंदोलनकारी किसानों का पलायन शुरू हुआ। किसान अपने टेंट उखाड़कर अपना सामान ट्रालियों में रखकर सिंधु बॉर्डर से हरियाणा व पंजाब की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। किसानों ने बताया कि 1 साल से ज़्यादा वक्त से वो यहाँ पर आंदोलनरत थे और इनका अब यहाँ से जाने का भी दिल नहीं करता, क्योंकि उनका यहाँ भी एक पूरा परिवार बन गया था। आंदोलन वापस लौट रहे आंदोलनकारियों ने बताया कि वह वापस जा रहे हैं और अपने गांव शहर में जाकर वो सबसे पहले एक गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे, उसके बाद अपने घर जाएंगे। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में अपना सामान रख रहे हैं। यहाँ पर किसानों को जाने का गम भी काफ़ी ज़्यादा है और उनकी आंखों में आंसू तक आ गए हैं। उनका कहना है कि यहाँ के स्थानीय लोगों से उनका इतना मेल मिलाप हो गया था कि अब जाने को मन नहीं करता। साथ ही जो किसान शहीद हुए हैं उन पर भी यहाँ आंदोलनकारी किसानों ने दुख जताया और कहा कि जाने का उन्हें काफ़ी गम है, साथ में उन्हें खुशी भी है कि उन्हें विजय प्राप्त हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज, नई दिल्ली। अनिल वर्मा की खास प्रस्तुति। हाँ, जा तो रहे हैं बेटा, पर मन में जो यहाँ के लोकल लोग हैं बहुत प्यार पड़ गया था उनसे। बहुत दीदी, बहुत बच्चे यहाँ पे रोए हैं हमारे पास रात को। 1 साल हो गया, घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। जी तो मोदी को तो हमने डाउन कर दिया है, पर जो इन बच्चों के भाई, इनकी बहनों के भाई, कईयों के खसम
घर वाले वो वापस नहीं लौटा सकते, वो दुख है। तो कहीं ना कहीं जितनी खुशी जाने की है उतना गम भी है, लेकिन साथ में ज़्यादा जो काम थे वो सही थे। गम ज्यादा बेटा, हाँ, गम बहुत ज्यादा, हाँ। पर अब क्या करें। जनपद सिद्धार्थनगर के नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजौरा में साफ सफाई की व्यवस्था तो बेहतर दिखी, लेकिन वहां पर एक फार्मासिस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन करते हुए पाया गया, जबकि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर, एक वार्ड बॉय, एक फार्मासिस्ट तथा 2 एएनएम की तैनाती है। मरीजों ने बताया कि यहां से स्वास्थ्य मुहैया कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, लेकिन डॉक्टर और वार्ड बॉय आज अवकाश पर हैं। वो किसी न किसी दिन सप्ताह में एक बार छुट्टी पर रहते हैं। इस कारण से चिकित्सालय में मरीजों की बेहतर चिकित्सा व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज, सिद्धार्थनगर। RK शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ तो 3 कर्मचारी हैं, डॉक्टर यासिर खान जो चिकित्सा अधिकारी हैं, रमेश मिश्रा फार्मासिस्ट हैं, अंबु श्रीवास्तव वार्ड बॉय जी। तो आज डॉक्टर साहब और अंबु श्रीवास्तव जो है उन लोगों का प्रतिकर अवकाश है हाफ टाइम का। ये दोनों लोग आज नहीं आए? हाँ, आज दोनों लोग नहीं आए हैं। और उन लोगों का जो है वो संडे का जो स्वास्थ्य मेला चलता है उसके एवज में जो है एक दिन प्रतिकर अवकाश मिलता है जी। यहाँ बेड का क्या व्यवस्था है? यहाँ बेड की व्यवस्था काफी ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। कितने मरीजों को एडमिट कराया गया है कभी? ये यहाँ पे अब इस बेड के हिसाब से जो मरीज एडमिट किए जाते हैं 2 मरीज। प्रेजेंट टाइम में कितने मरीज हैं? प्रेजेंट टाइम में तो अभी तो 7-8 मरीज देखे गए हैं। नहीं, देखे नहीं गए हैं, एडमिट कितने मरीज हैं? एडमिट तो अभी इस समय नहीं, आज तो अभी नहीं एडमिट हुए हैं। कल परसों में कितने एडमिट थे? परसों में कितने एडमिट थे? अभी कल जो है वो 3 एडमिट थे। क्या उनकी बीमारी थी? 24 घंटे में क्या उनका इलाज होकर वो? नहीं, यही ड्रिप लगना था उसको, डिलीवरी थी उसमें, तो उसमें जो है वो कह रहे थे उसमें पानी की कमी है, तो वही जो है वो ग्लूकोज लगा था। हाँ, बाकी और कोई खास बीमारियां नहीं? बाकी और कोई खास बीमारी नहीं है। तो जैसे ट्रीटमेंट कर देते हैं, ग्लूकोज लग गया, इंजेक्शन लग गया, थोड़ी देर यहाँ रेस्ट हो गए तो वो आगे मतलब भर्ती कर दी। जैसे यहाँ आयुष्मान भारत से कितने लोगों का इलाज हुआ? आयुष्मान भारत लोगों से तो इधर बीच में तो इलाज हुआ है, काफी लोगों का हुआ है। जिसमें कार्ड बन रहे थे उस समय जो है वो ये ड्रिप सब जो है लगा था, दवाइयाँ बटी थी। भारतीय जनता पार्टी जांबाज महिला नेत्री और प्रख्यात समाजसेवी माधुरी सिंह ने बहराइच जनपद के विधानसभा क्षेत्र पयागपुर से अपनी दावेदारी हजारों समर्थकों के साथ आगामी 2022 मिशन को कामयाब बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहराइच के पदाधिकारियों और विधानसभा क्षेत्र पयागपुर के समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं के सहयोग और समर्थन से अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है, जिससे विधानसभा क्षेत्र पयागपुर में इस जांबाज भाजपा महिला नेत्री माधुरी सिंह के सियासत में एंट्री कर दिए जाने से विपक्षी दलों में काफ़ी खलबली मच गई है। इलाके की जनता भाजपा 2022 को बेहतर ढंग से कामयाब बनाने के लिए भाजपा नेत्री माधुरी सिंह के साथ मुस्तैदी से जुटी देखी जा रही है। एक विशेष भेंट वार्ता के दौरान भाजपा नेत्री माधुरी सिंह ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र प्रयागपुर में विकास और सुंदरीकरण की असीम संभावनाएं हैं। बेरोजगारी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन की दिशा में केवल उत्तर प्रदेश की सत्ता पर रहकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के समुचित विकास के लिए जनता को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाने की जरूरत है। गौरतलब है कि विधानसभा क्षेत्र प्रयागपुर में भाजपा नेत्री माधुरी सिंह और उनके हजारों समर्थकों के द्वारा भाजपा मिशन 2022 को बेहतर ढंग से कामयाब बनाए जाने के लिए विधानसभा क्षेत्र में व्यापक भ्रमण और जनसंपर्क कार्य डंके की चोट पर प्रारंभ कर दिया गया है और जनता को केंद्र प्रदेश सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं, विभिन्न विकास कार्यक्रमों, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में काफ़ी हद तक जागरूक किया जा रहा है। संपादकीय विभाग से संपादक सीवी मणि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो चीफ बहराइच की खास रिपोर्ट। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।